हेलो प्यारे बच्चों। आज है 5 जून। 5 जून को हर साल हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाना हमने शुरू किया था 5 जून सन 19 से, और तब से हर साल हम इसे मनाते हैं। इसे मनाने के पीछे उद्देश्य था पर्यावरण को बचाना, उसे संरक्षित करना, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको संरक्षित करना। और इस वर्ष हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसका थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। हर वर्ष का एक थीम होता है, और इस बार इस पर्यावरण दिवस की जो मेज़बानी कर रहे हैं वो हैं आइवरी कोस्ट और नीदरलैंड। बच्चों, हम पर्यावरण को क्यों बचाएं, इसे जानने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो हुआ यूँ बच्चों कि एक जून का महीना था, भयानक गर्मी पड़ रही थी, सब तरफ सुनसान और वीराना था। अचानक से एक बड़ा सा पक्षी उड़ता हुआ शहर में आया, और वो आया कहाँ से था? वो आया था जंगल से। जंगल जिसे इंसान काटने लग रहे थे, वहाँ से पेड़ों को लगातार काट रहे थे, पक्षियों के बसेरे खत्म हो रहे थे। उसी जंगल से वो पक्षी उड़ता हुआ शहर में आ गया था। आकर के वो तारों के ऊपर बैठ गया। तार बिल्कुल गर्म थे, झुलस रहे थे, पक्षी झुलसने लगा। प्यास के मारे उसका हाल बुरा हो गया, वो चित्कार करने लगा। तभी अचानक उसे आसमान में बादलों के बीच में एक काला सा बादल दिखाई दिया, और ये काला सा बादल ने अचानक एक राक्षस का रूप। इस बादल रूपी राक्षस ने जोर से अट्टहास किया, जोर से हंसा बादल, और कहने लगा, कहाँ से भाग कर आए हो? सुनकर के पक्षी बहुत परेशान हुआ, सोचने लगा कि ये कौन है। उसने पूछा कि आप कौन हो? बादल ने गरजते हुए कहा, मैं हूँ काला स्मोक, ब्लैक स्मोक राक्षस। बोला, ये कौन सा राक्षस है? तो बोला, ये नए ज़माने का राक्षस है। बोला कि तुम पहले कहाँ थे? बोले, मैं पहले कहीं नहीं था, मुझे तो इन इंसानों ने पैदा किया है। पक्षी कहने लगा कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, गर्मी के मारे मेरा हाल बेहाल है, अगर ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊंगा। तो जो वो ब्लैक स्मोक था वो हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, और कहने लगा कि तुम ही नहीं, सारे जानवर पशु पक्षी ऐसे ही मरेंगे, और ये सब मरेंगे इस दुष्ट इंसान की वजह से। पक्षी ने कहा, लेकिन इसमें इंसान की क्या दुष्टता? वो तो जंगलों को काटकर अपना घर बना रहा है। तो ब्लैक स्मोक ने कहा, बिल्कुल सही, वो अपना घर बना रहा है जंगलों को काटकर, लेकिन उसे इतने घरों की ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है? इसलिए क्योंकि उसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ये अगर ऐसे ही इनकी जनसंख्या बढ़ती रही, ये जंगलों को काटते रहे, तो इस पूरी धरती का, इस पूरी प्रकृति का सर्वनाश निश्चित है। जो पक्षी था वो बहुत निढाल हो गया, पानी की वजह से उसका बुरा हाल हो गया, और वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गया। थोड़ी देर और उसने ब्लैक स्मोक से बात करी, तो ब्लैक स्मोक ने कहा कि पानी चाहते हो तुम? पानी देखो, वहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है, उस फैक्ट्री से पानी निकल रहा है। पानी तो है, लेकिन तुम उसे पी नहीं सकते, क्योंकि ये पानी तो विषैला है, और थोड़े दिनों बाद ऐसा होगा कि जितना भी पानी है पृथ्वी के ऊपर वो सारा विषैला हो जाएगा। क्योंकि ये इंसान थोड़ी भी समझदारी से काम नहीं ले रहा है। इसे सिर्फ अपना उत्पादन बढ़ाना है, इसे सिर्फ अपने घर बनाने हैं। ये प्रकृति के बारे में, ये किसी भी इंसान, किसी भी और पशु पक्षी के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। ये इतना स्वार्थी हो गया है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। सुन करके पक्षी सोच में पड़ गया, और सोचने लगा, क्या वाकई इस सुंदर धरती का एक दिन ऐसे ही सर्वनाश हो जाएगा? क्या इसको किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता है? तब ब्लैक स्मोक ने कहा कि बचा सकते हैं, इस पृथ्वी को सिर्फ आज के ये बच्चे बचा सकते हैं। अगर इन्हें ये सही शिक्षा दी जाए कि प्रकृति को बचाना क्यों ज़रूरी है। अगर प्रकृति नहीं होगी, अगर पानी नहीं होगा, अगर रहने के लिए साफ़ जगह नहीं होगी, साफ़ हवा नहीं होगी, तो रहेंगे कहाँ? आज के ये छोटे छोटे बच्चे सीख जाए प्रकृति का संरक्षण करना, इसके संसाधनों का सही उपयोग करना, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको सही तरीके से वो वाइजली यूटिलाइज़ करें, उसका गलत तरीके से दोहन ना करें,
आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीज़ों को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, तो इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है। ये सुनकर के वो पक्षी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या वाकई आगे आने वाली पीढ़ी, ये बच्चे ऐसा कुछ करेंगे जिससे ये पृथ्वी, ये प्रकृति, ये पूरे इंसानों की दुनिया, जानवरों और पक्षियों की दुनिया बची रह पाए, सुरक्षित रह पाए। तो बच्चों, आप बताइए, क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप अपनी प्रकृति को, अपनी पृथ्वी माँ को, अपनी धरा माँ को बचाएंगे? आप बिल्कुल बचा सकते हैं, सिर्फ आप ही इसे बचा सकते हैं। कि बच्चों, बाय।